बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़िए सारे हज़रात। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या निअमतल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सिराजम मुनीरा। अज दा ये प्रोग्राम जिहड़ा है एक सियासी जलसा है। आप साहब किबला ने खूबसूरत बयान फरमाया और तुहानू कुरान पाक की आयत पढ़ के फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां हदीसां सुनाइयां ने। पैगाम ये दिता है कि जालमां नाल नहीं चलना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामां नाल चलना है। बाज़ औक़ात ये आम प्रोपेगेंडा होंदा है जी, सियासत नहीं करनी चाहिए मौलवियां नूं, मजहब का नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सादा जिहा मेरा सवाल है, गाँव का माहौल है, पिंड का, भाई सियासत क्यों नहीं करनी चाहिए ते सियासत के अंदर मजहब का नाम इस्तेमाल क्यों नहीं करना चाहिए? उसकी कोई वजह भी तो बयान की जाए। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक मजहबी ते सियासी जमात है ते अल्लाह के फजलो करम नाल 2018 के इलेक्शन के अंदर मुल्क पाकिस्तान की तारीख अंदर मजहबी जमातां ते सियासी जमातां चो सब नालों ज्यादा वोट लैने वाली जमात है और मजमूई तौर पर तीसरे नंबर पर आने वाली जमात है। फिर कोई ये आखे कि सियासत नहीं करनी चाहिए। हाँ, जड़ी सियासत दौरे हाजरा के अंदर मुख्तलिफ पार्टियां ते मुख्तलिफ जमातां ने बनाई है, उस सियासत के असी भी मुखालिफ हाँ कि वह सियासत नहीं होनी चाहिए। जड़ी सियासत अंदर झूठ होवे, दगा होवे, मक्कारी होवे, बदमाशी ते अयाशी होवे, सियासत वो होनी चाहिए जड़ी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी वाल खड़दी होवे ते सरकार के दरवाजे पे खड़दी होवे। ये सियासत मुतलकन इस्लाम च मना नहीं। अगर सियासत नूं कोई गलत आखेगा ते मैं पूछना चाहना, दसो मैदान करबला के अंदर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अपना कुनबा ते अपने सारे जवान के बच्चे क्यों लुटाए ते कटाए? क़यामत तक एक कोई जवाब मिलेगा। उन्हां दीन मुस्तफा की आबियारी वास्ते ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दीन की सरबुलंदी वास्ते अपना तन मन धन कुर्बान कीता ते असीं फिर यह ऐलान करने कि उन्हां मैदान करबला दीन वास्ते अपना सब कुछ कुर्बान किया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या रसूल अल्लाह दे मरकजी कायदीन तो लेके छोटे जे कारकुन तक केड़ी कुर्बानी है जड़ी असा दीन वास्ते ते इस मुल्क वास्ते नहीं दिती। असी इस मुल्क के बनाने वाले, इस मुल्क को बचाने वाले, ये साडा नारा है। ये मुल्क पाकिस्तान बनाया भी साढ़े बुजुर्गों ने, बनाया भी हुजूर दे गुलामां ने, ते बचाना भी हुजूर दे गुलामां नहीं है। या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक लब्बैक। गिरामी कदर हज़रात, क्योंकि पैगाम तो देंगे हाजी खलील अहमद संधू साहब जड़े N75 के इस मैदान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की गुलामी ते हुजूर की नमूस ते पहरेदारी का ऐलान कर चुके हैं। वो पैगाम देंगे
अच्छा पिंडा के माहौल च बड़ी गल होंगी है ओ चाचा जी या फिर नौजवान ज्यादा तरीके लबैक व्यवस्था ने ते बडेरे बंदे आखणगे पुत्रा तेरी गल मन के वोट ते मौलवी नहीं छड़िए मोर ते क्रेन ते लाई छड़िए चल तेरी मन नहीं रही है पर वोट जाया होना है भाई वोट जाया ना करिए ते किसी एक पार्टी को जिताइए ते जितने वाली पार्टी को वोट दइए वोट जाया ना करो अच्छा ये बेशुमार जवाब ने कि वोट जाया होना है कि बचना है मैं उन्होंने लोगों को पूछना वा जेडे समझते हैं कि जे क्रेन ते मोहर लाई तो वोट जाया हो जाना ते जिन्हें बल्ले ते मोहर लाई है मैंने दसो उन्होंने वोट की फायदा दे रहे हैं उस वोट ने की फायदा दिता हाँ मैं ये दस सकना जिन्होंने इन्होंने मुल्क दुश्मन अनासर ते इस्लाम दुश्मन हुकूमतों ने दस्तो बाजू बन के मजबूत किया दुनिया के इस्लाम भुगतनगे क्योंकि अदल और इंसाफ सिर्फ दहशत पे ही मौकूफ नहीं जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है पता लग जाएगा दुनिया में भी अगर अखा मीटर की देर पता लग जाएगा कि जाया होया कि बचिया है असि यही गली गली नगर नगर बाजार बाजार ते पिंड पिंड ते गांव गांव पैगाम देने पे तहरीक लिबैक लिबैक पाकिस्तान का मकसद इक़्तिदार नहीं कुर्सी नहीं साडे कायदे मोहतरम कायदे मिल्लत इस्लामिया अमीर अल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा हाफिज खादिम हुसैन नज़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने ना इक़्तिदार वास्ते ना कुर्सी वास्ते ना शोहरत वास्ते ना दुनिया वास्ते बल्कि सारे मामलात को अपनी जुत्ती की नोक पे रखा है एक कोई नारा मारे है और हुजूर के गुलामों इस्लाम में आ जाओ इस्लाम अपनी पावर रखता है इस्लाम जो इस्लाम के दामन च आ जाओगे तो इस्लाम थोड़ी कंड नहीं लगन देने लगा कि इस बात के अंदर कि हुजूर नाल इंज मोहब्बत करो कोई मौका भी होवे ते मुसलमान दा यही नारा होना चाहिए उन्हें जाना सारे नवाज है उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना उन्हें जाना न रखा गैर से काम अल्लाह अलहम्द दुनिया से मुसलमान गया ग्रामी कदर हजरात वोट की कीमत ते वोट का फायदा ये अखा मीटन तो बाद पता लगना है कि जिन्हें जमातों ने असीं नारे मारते रहे इन्हें दगाबाजा ते मकारा ने झूठे वादे किए मैं 10 किलो परा कल एक पिंड च गया सा नानी मलिंदा पिंडा का लोग बुरा महसूस करते हैं उन्हें आखा जी गैस दो ते वोट लो असा पूरे पिंड का इकट्ठ किया है गैस देंगे ते वोट लैणगे मैं आखा इन्हां कोल वादे करवाओगे ते वादे करनगे एक गल याद रखो जेड़े लिख के वादा करन हुजूर की इज्जत ते मुकर जान ते वादा पूरा ना करन उन्हां वास्ते मुसलमान नाल कीते वादे दी की वैल्यू हो सकती है ये ते सियासी जलसे ने सियासी वादे ने जिन्ना हुजूर की इज्जत ते गल करके ते हुजूर की इज्जत ते वादा करके ओदा इनकार कर छड़िया ओदे तो मुकर गए जी जामे मस्जिद साडे इस पिंड दी उहदे इमाम खतीब तशरीफ लैके आए सी खुश आमदीद कहने हैं सामने मोहतरम मैं अर्ज कर रहा सा कि छड़ दिओ 70 साल हो गए झूठे वादे करदे आ ए चौधरी साहब तुहाडी गली बननी है तुहाडा बाजार बनना है पक्का रोड बनना है बड़ियां गल्लां 70 साल तो सुनते आए हो हुण ये गल तुसी भी कर सकते हो ना उन्होंने नहीं कम अज कम ये तो कह सकते हो यार तू मेरे दरवाजे से आउंदा है साल हा साल तो आउंदा है हुण असां तैनूं गली नाली ते गटर ते गैस ते बिजली ते खंबे ते वगैरह वगैरह इहदे उत्ते वोट नहीं देना इक्को ही गल कर जे
जे हजूर की इज्जत की गल करेगा, जे हजूर की खत्म नबूवत की गल करेगा, जे मूसा रिसालत से पैरा देवेगा, असी तन मन धन भी कुर्बान कर दियांगे। जे ये गल नहीं कर सकता तो फिर साडा अज भी नारा है ते कल भी नारा हो ही होना कि वोट भी ओनू दियांगे, सपोर्ट भी ओनू करांगे जड़ा हजूर की गुलामी ते हजूर की इज्जत के पहरेदार ने होता गुफ्तगू लंबी ना हो जाए। मौजूद हाज़रीन हज़रात, इस वेले मौका साढ़े को बड़ी तवज्जो नाल आखिरी गल सुनिया ने, बड़ी मेहरबानी। जड़ा रस्मन जलसा वेखण आया बेशक तुर जाए तो परा होकर गल्लां करे, ते जड़ा कोई ये सोच के आया कि वेखा की आंदे ने गल मेरी तवज्जो नाल सुन जाए। आखिरी गल उस तो बाद मैं छोड़ना चाहना। इस वेले इस सिवनी इलेक्शन के अंदर NA 75 के अंदर 3 जमात इलेक्शन लड़ रही ने। दसन की लोड़ नहीं कि जमात लड़ती है पई। हुण 19 तारीख को फैसला होना है, 19 फरवरी को इम्तिहान होना है। हर इलाके का, हर पिंड का, हर मुहल्ले का, हर गांव का, हर देहात का, हर कस्बे का, हर शहर का इम्तिहान ये होना है कि हर जमात का एक नजरिया है। एक जमात हो जिन्हें खत्म नबूवत ते डाका मारिया ते मुकर गए, ते गाजी मुमताज कादरी ने फट्टे लाया ते मुकर गए, ते कौम का माल लुटिया ते मुकर गए। एक वो जमात है जिन्हें रियासत मदीना का नारा मारिया ते गड्डी यहूदो हनूद दे उन्हें महल्ला वाल मोड़ लई ते उन्होंने रियासत मदीना का नाम लैके गुस्ताखे रसूल औरत को इज्जत नाल रिहा करा के ते अपने बड़िया को भेजा ते फखर किया। ये उन्होंने नजरियात ने, एक ये नजरियात ने, एक नजरियात वो ने जड़े अमीरुल मुजाहिदीन बाबा खादिम हुसैन रिजवी दे के गए ने ते पैगाम दे के गए ने। ओए हजूर दे गुलामों, डरिया जे ना, झकिया जे ना। ओए सदियां बाद भी मेरी कबर पे आके लब्बैक का नारा मारोगे कि मैं अंदरों का जवाब दे दिया। जड़ा बयान है बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह दा, ये तुसा सारे सुनिया होना कि कोई सदियां बाद भी मेरी कबर पे आके लब्बैक का नारा मारेगा तो मैं अंदरों जवाब देंगा। एदा एक मतलब मैं ये समझिया कि बाबा जी पैगाम दे गए ने, और मेरे मिशन से चलने वाले हो, हजूर की गुलामी दे विच रहा जे, सदियां बाद भी हजूर की इज्जत का नारा मारोगे तो खादिम हुसैन रज़वी तुहाडे शाना बशाना ही होगा। खादिम रज़वी को अपने को दूर ना समझिया जे ते मत समझिया जे कि चला गया। हजूर की इज्जत के पहरेदार बनोगे तो सदियां बाद भी तुहाडे काफिले दा सरदार मैं ही होवांगा। ये बाबा जी पैगाम दे के चले गए। हर जमात का अपना पैगाम है, हर जमात के अपने नजरियात ने। हुण 19 तारीख को तुहाडे फैसले ने दसना है कि तुसा ओ यहूदो हनूद खुश करने ने या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का हक अदा करना है। जे वोट निकले दूजिया जमातों में ज्यादा तो वह कह मुल्क पाकिस्तान का साडा कंट्रोल है। जे वो कंट्रोल ना समझे तो सफीर करना केड़ी वड्डी गल है, सफीर वापस बुलाना केड़ी गल है। ये साडी गैरत चेक की जा रही है, साडी गैरत ईमानी चेक हो रही है। हर मुसलमान मठा जिहा मुंह थले करके ये आखे आहो जी बड़ा दुख है, फ्रांस वाले गलत किया। मैं क्या तेरे दुख कद है, तकलीफ कद है, कादी तकलीफ है? तेरा सीना फट जाना चाहिए और हर उस बंदे दे गिरेबान तक तेरा हाथ होना चाहिए
उस बंदे वाल देख के खुद छड्डे कि मेरी गुलामी का रिश्ता नबियां दे सरदार नाल है। जे तुसी गुस्ताख है रसूल मुल्क दा सफीर बाहर नहीं कर सकते, साडा थोड़ा कोई रिश्ता नहीं। उन्हां वाला तुम चेक करना है ते जे वोट उन्हां दे ज्यादा निकले ना तो उन्हां आखना कोई गल नहीं, ये छोटे जे तबका रौला पांदा है, बाकी साढ़े नजरियात वाले लोग ही नहीं उथे, सानू मनण वाले लोग ही नहीं उथे। ये हुण तुहाडे इम्तिहान दा तुहाडे नजरियात ते तुहाडे ईमान दा चेक करन दा दिन जे। हुण सोच लो, बल्ले नूं दिओ, शेर नूं दिओ, तीर नूं दिओ, जिथे दिल चाहता जे दिओ, पर ये सोचे जे मर जाना है, ना बल्ले वाले आना जे ना तीर वाले आना जे। ओए मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के आना, लिया इन्हां दा वड्डा गुरु गंटार मैनू जनाजा सुना जाए, नमाज सुना जाए, सूरत सुना जाए, इन्होंने तो पहला कलमा नहीं पढ़ना होंगे। इन्होंने तो रखी वफा करनी है और अपने नबी की इज्जत के पहरेदार बन जाओ और नबी कबर च आके तो वफा कर जाएंगे। गुफ्तगू फिर लंबी होती चली आ रही है, बस मैं ये कहना चाहना थोड़ा इम्तिहान जो साड़ा भी इम्तिहान है, उन्होंने ताकत ते कुवतां ने देखना जे साढ़े नजरियात के लोग पाकिस्तान जाने ते असां अपनी मर्जी करनी है, ते जे वोट निकलणगे हजूर के गुलामां दे ज्यादा ते उन्हां दी मां आप ही मर जाएगी, उन्हां दी नानी आप ही मर जाएगी, उन्होंने समझ लग जाएगी हुण साडी दाल नहीं गलनी, हुण साडे हुक्म ते साडे डॉलर नहीं चलने, हुण नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामां दा राज चलना है। और फैसला तुहाडे कोल है, 19 तारीख आने वाली है, चाहो तो लिबरल हुकूमतां नाल हो जाओ, चाहो तो गुस्ताखां नाल हो जाओ, चाहो तो मुनकरां नाल हो जाओ, ते चाहो तो हजूर दे गुलामां दी साफ विच खड़े हो जाओ। ये फैसला तुहाडे उत्ते वे। अल्लाह तआला मेरा तुहाडा हमें नासर होवे ते अल्लाह सानू हजूर दी गुलामी जिंदा रखे ते हजूर दी गुलामी च मौत अता फरमाए। बाखिर दावाना हजरत अल्लामा मौलाना मुमताज अहमद सदीकी साहब को माइक पर तशरीफ लाएं और अपने खिताब से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मेरी तबीयत आज खराब है, मैं कहाँ पीछा में रह गया हूँ, मेरा ब्लड हाई हुआ है बाबा चौखा, गोलियाँ काफ़ी खादी हैं, तो इस वास्ते ना कुछ ज़्यादा लंबी गल मैं नहीं करनी, मैं गल एक दसनी एक चीज़ तो हाँ हर चीज बंदे नूं एक लालच है इस दुनिया में कि बस एक मेरा है कम यह कम। मैनूं एक बंदा आखदा जी हाँ वादा किया हुण वादे का, और मैं क्या वादा तो तुहां अल्लाह के रसूल नाल भी कीता है, कलमा नहीं जे पढ़िया अल्लाह के रसूल का, वादा नहीं जे कीता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कि अल्लाह तो सब कोई माबूद नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बगैर किसी का हुक्म नहीं, उन्हां दी अताअत है, उन्हां दी मुहब्बत है, उन्हां दी अकीदत है। नजरान के ईसाई सन शाम की सरहद उत्ते आबाद, ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हरकत दी फौजा नाल जंग का बन गया मामला, आप गए तो ऐसा नहीं ईसाई, उन्हें अर्ज की या अल्लाह के रसूल असी मजहबन ईसाई हाँ, उन अरबां असी भी अरब हाँ, तो बाहर जे असी तुहाडी हिमायत करिए तो सानू की मिलेगा? आपने फरमाया तुहानू जन्नत मिलेगी, तुहानू जन्नत मिलेगी। एक बंदा खजूरा खाना ही पिया काफिर मुशरक, वो देखा कि मेरी कौम तो सारी काफिर लड़न रही है, मेरे शहर के लोग तो मैं बखरा खलोता, उन्हें किसी मुसलमान को पूछा कि अपने अल्लाह के रसूल को पूछ के दस के मैं शामिल हो जा जंग में तो मैनू की मिलेगा? आपने फरमाया तुहानू जन्नत मिलेगी। ना नमाजा ना रोजे ना दूसरी चीज़ा, एक दूसरी साइड है।
कि जड़ी अल्लाह ताला ने अपने कलामे पाक सूरह यासीन च फरमाया, वो बंदा जड़ा आया सी ना अपने अल्लाह के पैगंबरां की हमायत विच, तीसरा बंदा उन्हें आखा तो की गल हो गई कि तुसी मैं अपने अल्लाह के इन्होंने नेक बंदियां उत्ते ईमान ना लियावां ते अपने अल्लाह ताला की फरमाबरदारी ना करा, मैनू की है? तो उन्हें आखा अच्छा तू बहुता महती आया पहले तेरे ना निबड़ लीओ, उन्होंने मार दिता ते मार दिता ते अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो जन्नत का फैसला ना ये तो होना क़यामत नूं। आम गल ये हुई है कि जन्नत क़यामत नूं मिलेगी, दोज़ख भी क़यामत, वो कबर के अज़ाब के मामला अलग है, वो कबर च होएगा जो कुछ होएगा। तो वो वास्ते अल्लाह ताला ने फरमाया की लग हमें जन्ना काला या ले तो कौमी या लमून में मां खबर रबी। मैं आख्या कि तू हुणे जन्नत च दाखिल हो जा, तू हुणे जन्नत च दाखिल हो जा, क़यामत कदों आएगी? तेरे वास्ते आज भी जन्नत के दरवाजे खुल गए। धड़ा बड़ी बहुत बड़ी चीज़ है धड़ा, कि असीं धड़ा किरदा रखना है कि वो उस पासे जाना है या उस पासे जाना है, अल्लाह के रसूल की तरफ जाना है या दूसरी तरफ जाना है, किधर असीं खलोना? असीं मुसलमान हाँ, असीं मोमन हाँ, हर आदमी अल्लाह के रसूल से ईमान रखता है। पर इंज ते नहीं ना गल। वो एक मैं गल अगे भी दसना कि एक बंदा आंदा है कि मैनू तुहाडे नाल बड़ी अकीदत है, बहुत अकीदत है, मैं तुहाडे नाल बड़ी मुहब्बत करना, अपने किसी बुजुर्ग नूं बड़ी मुहब्बत है, मैनू बहुत मुहब्बत है, बड़ा रोज़ दावत है। एक दिन उन्होंने बुजुर्गों के घर मेहमान आ गए, उन्होंने आख्या वो घर यार कलीन का टोटा पे है, वो तो उन्होंने आखो दे जरा असीं थोड़े बैठ के बिठा ली मेहमानों को बिठा लांगे। उन्हें कोई जवाब ये दिता सी कि जनाब मेरा सिर हाज़र है तो कलीन नहीं मैं देना। समझ आई है? कलीन नहीं देना, सिर हाज़र है। तो उन्हें कहा मैं तेरे सिर च जुत्तियां मारनी, मैनू तेरे सिर की लोड़ है? गल है कि जे असीं अपनी राय भी कम से कम अमल तो असीं जो कर रहे सानू भी पता, मैनू भी पता, तुहानू भी पता, जिन्ने साडे माल हैं, जे असीं राय भी अपनी अल्लाह के रसूल की तरफ नहीं दे सकते तो फिर साडी मुसलमानी का खुदा हाफिज़ है। कैसा केड़ा पासा इख्तियार करना? साडी राय भी अल्लाह के रसूल नाल नहीं, असीं दलील मंगने दूजे मंगने। एक जवान मुंडा सी, इन्होंने मुंडिया उन्हें वार रखे हैं, मैं छोटे छोटे चुटकले उन्हें वार रखे सन, तो लग्या खेले तो दूसरी नजर पई, मुंडा बाबा सोहना आखन गया बच्चा बड़ा सोहना खूबसूरत है, ये है किहदा बच्चा? उन्हें जी फलाने का बच्चा है, तो अच्छा है चंगा है, आपने फरमाया तो बड़ा सोहना सी, कभी वाल छोटे करा लेंदा ना तो होर सोहना लगता। उनके साथी ने दसिया कि तू गुजरिया है तो अल्लाह के रसूल ने तेरे मुताबिक क्या फरमाया थी कि कभी वाल छोटे करा लेंदा तो होर सोहना लगता। वो पूछण नहीं गया, तस्दीक करन नहीं गया कि तुहें आख्या मेरे मुताबिक, तस्दीक करन नहीं गया, उन्हें कोई दलील नहीं मंगी। वो उत्थों ही नाई को गया तो जाके अपने सारे वाल ला के फिर आया अल्लाह के रसूल की बारगाह कि यार रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप तो फिदा हो जाए, मैं सुनिया ही तो हाँ मेरे मुताबिक क्या गल की है कि वाल छोटे होंगे होर सोहना लगता कि हुण मैं सही हाँ? आपने आप मुस्कुरा के तो आपने फरमाया हाँ बेटा हुण तू सही है। मुसलमान का ईमान जड़ा वो ये विवाद बंदे बड़ी बड़ी दलील मानू बड़ा वास्ता पैदा दलील कि दलील अज भी मेरे को कुछ दोस्त आए सन बाहरों, तो मेरे को मैं क्या वो साईं तवक्कल शाह रहमतुल्लाह अलैह आप शैतान मिल पिया, शैतान मिल पिया तो वो आखन लगा तुम रब नूं मनदे हो तो कोई दलील आप मैं उन्होंने बड़िया दलील दित्तियां तो वह रद्द कर छड़े, वह रद्द कर छड़े। अल्लाह ने दिल च हल्का पाया साईं साहब दे, आपने अल्लाह ने फरमाया और मेरे बंदे इनू आख मैं रब नूं बगैर दलील तो मनना, मैं बगैर दलील तो मनना, कोई दलील तो सारे पासे जाहिर है, अगर तेरी अखां हैं तो मैं बगैर दलील तो नहीं मानना। गल हाँ बगैर दलील तो अल्लाह का रसूल को मनना, बगैर दलील तो अल्लाह का रसूल को मनना, तो उन्होंने उत्ते ईमान लिया, उन्होंने साथ देना, आह धड़ा रखना, हार जाना कोई गल नहीं करो। मैंने कहना तू हार जाना, मैं क्या हार जा, हारने वाला तो हीरा होंगे, अं तो फिर हीरे होए, हारना तो बड़ी कोई ऐसी गल नहीं, हार जाना भाई हारन की गल नहीं, गल ये तो यूसुफ सलाम जी उन्होंने खरीदारा जो हमाई वाली साहब है तो जो अट्टी लैके गई सी तो उन्हें आख्या तू अट्टी लैके सुतरती आई है तो इतने बड़े बड़े खजाने के मालिक लैके इन्होंने खजाना लैके आए ने यूसुफ को खरीदने लई
कि तू हट्टी लैके आ गई, तेरा इतने कौन पूछता, तेरा की मोल है? उन्हें कहा मैंने पता, मेरा कोई मोल नहीं, मैंने पता, मैंने यूसुफ नहीं लभना, पर मैं इस वास्ते आई हाँ कि जो यूसुफ के खरीदारा का जिक्र होगा मेरा भी नाम आ जाएगा, मेरा भी नाम आ जाएगा, साडा नाम आ जाएगा कि असी उधर सा, मेरे अल्लाह असी उधर सा। अल्लाह के रसूल कब्र में आउंदे आना ना, मुसलमान का ईमान है भाईया। दूजे भी जो पर खलोते होंगे हो जिन्होंने जरा लबैक लो शर्म आती है थोड़ी जी, वो भी सुनो कि अल्लाह के रसूल ने साड़ियाँ कब्रें च आना है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जरूर आना। उस दिन केड़ा मुँह लैके उनके सामने खलोगे, केड़ा मुँह लैके? अल्लाह के रसूल पूछणगे नहीं कि तू वो ही से ना कि मेरे लो बाज पे इसका मुँह फेर के दूजे पासे टुर गया? केड़ी शै उस गल तो ज्यादा कीमती है? केड़ी शै कि भाई अल्लाह के रसूल नालों, आप दी हमायत नालों, आप दी फरमाबरदारी नालों केड़ी शै दुनिया उत्ते कीमती है? ਉਹਦਾ अंदाजा कभी दिल सोचा करो कि असं इतने तो बड़े हो इन्हें करके ना होने तो जिस वे जरा भी हो गल हो अपने नफ्स की उदो असी अल्लाह के रसूल नालों मुँह मोड़ लेने, कोई शै नहीं काम। गल जी मौलवियां की भी, दूजियां की भी, पीरां की भी बड़े सारे मसाइल हैं जिन्होंने अल्लाह ताला ने फरमाया जी ना मजहबी आहंगी चलो जी असी मजमा सारे रल के रहने देंगे। अल्लाह ताला ने अपने कुरान पाक फरमाया कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताअबुदून, कि ना काफिरों कह दो जिन्होंने मैं पूछना तो हाँ नहीं पूछना, कि जिन्होंने तुम पूछो उन्होंने मैं नहीं पूछना, तेरा तुहाडा दीन तो मेरा दीन मेरा दीन। हाँ मंगी कादी है? अल्लाह ताला फरमाया कि जेड़ा बंदा वला तत्तखिज़ काफिरीन औलिया कि काफिरां नूं दोज़ख अपना यार ना बनाया, काफिरां नाल यारी ना करोगे नहीं तो तुसीं भी उन्हां वर्गे हो जाओगे। गल ये वे ईमान दी हो कि ईमान किहड़ा मजबूत है कि किन्ने अल्लाह के रसूल का साथ देना, नफा नुकसान नहीं देखना कि भाई नफा जो है जी इस तरह जी बड़ी उंगली करते हैं, गल का नहीं सिर्फ उंगली करते हैं। तो गल ये कि असां अल्लाह के रसूल की तरफ होना, असीं गुलाम आना तो गुलाम का काम है आका देना, गुलाम का काम है आका की गल करनी अपनी, हाँ उन्होंने गल करनी वो चाहे मैं क्या दोस्तियां तो बड़िया सारे पर हूँ आ दोस्ती जी इनू असी नहीं छड़ सकते। यह दोस्ती बड़ी क्यों मेरे दोस्त आए सन कि तो जी बड़े पुराने फलाने तलक मैं क्या तलक हूँ भी है इतने मेरे दोस्त होंगे एक कोई बैठे हो याद में कि मेरे दोस्त बड़े करीबी दोस्त आए कहते जी इस तरह मैं खलोता मैं क्या जी तुसी ये दसो कि वोटां तो अलावा भी साडा तुहाडा तलक है? आंदे ने जी आहो साडा बड़ा तलक फलाने मेले का तलक प्यो का तलक उन्हों का तलक फलाना तुहाडे भाइयों का तलक फलाना। तो मैं क्या फिर हम वोट तुहानू नहीं देना, तलक ही बड़ा तो दुआ करनी कल साडा तलक कायम रखे तो वोट तुहानू नहीं देना, तुसीं इस लैक ही नहीं। गल ये कि इंसान अपने ईमान उत्ते खलोवे। तकरीर तो होंदी है मस्जिद में, उत्थे वैसे पकड़े कि ना करो जी सियासी मर जाएंगे वो उन्होंने ना खौफ है ना मस्जिदों को, इन्होंने खौफ है इन्होंने दीन दियां गल्लां को, इन्ना डर इन्होंने तो छाया कि वो ये ना बोलो तुम नहीं बोलो तुम ना बोलो जी, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु दीन कुल्लिही वलौ करहल काफ़िरून। अल्लाह ने अपने महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत भेजा है कि वो ताकि इस दीन को सारे दीनों उत्ते गालिब कर दे, सारे दीनों उत्ते गालिब कर दे। और ये मुकाबले तो दीन के है कोई नहीं, तो जिन्होंने दीन की समझ ही कोई नहीं, जिन्होंने दीन की समझ ही कोई नहीं, वो साढ़े हाथी तो साढ़े रहनुमा तो उत्थे साड़ी गल जी वो साढ़ा मेरा तलक है जी मेरे प्यो का तलक सी जी मेरा वो तलक वो अल्लाह के रसूल नाल तुहाडा तलक कोई नहीं। ਇਹਦਾ भी सोचो कि अल्लाह के रसूल का तुहाडा तलक नहीं, अल्लाह के रसूल के एहसान नहीं तुहाडे ते आंदे ने कि वो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया है। वो गल तो ये भी कि अल्लाह के रसूल का हाँ कलमा पढ़े तो जिदा आने ना कलमा पढ़ लीए वो फिर कोई गल जी है ना वो मूँह नहीं फेरिया
अल्लाह ताला सानू तौफीक देवे अल्लाह ताला तुहाडे ते अपनी रहमतां नाज़िल करे कि तुहाडे दिल नूं मजबूत करे अल्लाह ताला अपने महबूब आका दी अपने इज्जत तो एहतराम ते उन्हां दे नमूस दी हिफाजत वास्ते अल्लाह ताला तुहानूं मजबूती रख रखे आमीन।